अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद असनैन नदाफ फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सर इरफान जमीर, रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे पीएसएक्स एज के अंदर की मार्केट की पुश आपके पास आई। जिस तरीके से हमने पिछले पीएसएक्स एज में भी बात की थी, मार्केट अपने एक फेज के अंदर चलती हुई नजर आ रही है और एक लेवल्स को पुट करते हुए नजर आ रही है। आज जानेंगे टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और मार्केट के आगे आने वाले मूव। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो देखिए, मार्केट आपके पास एक जिस तरीके से हमने पहले इन्फॉर्म किया था, मार्केट ने दिया था, तो वहाँ पे आपने एक सपोर्ट बताई थी 173 तकरीबन, आपने उसकी सपोर्ट बताई थी। वहीं से मार्केट ने आपको रिबाउंड किया और आज 178,000 के लेवल पे उसको आगे कैसा आपने देखा? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे नजर आया है मार्केट के अंदर तो आपके ब्लू चिप आइटम है और जो ब्लू चिप शेयर्स जिसमें ओजीटीसी भी है और तमाम वॉल्यूम भी है। जब किसी कंपनी में वॉल्यूम आते हैं तो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और आपके जो ब्लू चिप सेक्टर है उनमें भी काफी बाइंग आई है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। बिकॉज ऑफ वॉर भी जगह पर चल रही है, उसके हिसाब से भी आप एनालाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छा जस्टर है और जो इन्वेस्टर हज़ार है उनको कॉन्फिडेंस आया मार्केट। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि 178,000 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हुई, क्या ये ब्रेकआउट लेवल माना जाएगा कि ये अपने आप का एक ब्रेकआउट लेवल दे दिया, मार्केट अब 180 182 के आपके पास जाने के लिए रेडी? अभी दोनों तरह के जो है ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों अभी मार्केट के अंदर इन है। तो अभी जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 181 के करीब में नजर आ रहा है यहाँ, और जो सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट की वो राइट नाउ एक्टिव है। उसके बाद बैरियर होते हैं, बैरियर मार्केट वहाँ पर सपोर्ट देती है, तो ये समझने की अच्छी बात है। सर क्रूड ऑयल जिस तरीके से अपने लोग आ रहा है कि $181 नहीं लगाया, 79 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव फिगर है क्रूड ऑयल का नीचे आना? लेकिन जो पॉलिटिकल हालात जो चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो ठीक चलते हैं और वहाँ पर कोई पॉलिटिकल रीजन होती तो क्रूड ऑयल का नीचे आना बनता है। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट अवार्ड में कुछ ज़्यादा सख्त किया जाए तो फिर यहाँ से क्रूड ऑयल रेट पे भी जा सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी अभी फॉलो करनी चाहिए? बहुत से क्लाइंट्स के सवाल हैं कि हमने कुछ पोजीशंस ली हुई थी, कुछ पोजीशन लेने के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हम एंट्री तो ले रहे हैं लेकिन क्या अपना सारा कैश एक साथ लगाएं, थोड़ा करके अभी भी बाइंग करें? देखिए, होता यह है कि जब मार्केट में आप एंटर होते हैं काम करने के लिए तो एक स्ट्रेटजी बनानी कि मैंने कितना पैसा कौन सी कंपनी पे लगाना है। और जाहिर सी बात है, जब आप मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में भी पैसा रखना पड़ेगा जब मार्केट करेक्ट करती है। तो ये जिगजैग बनाना मार्केट का काम। आपने इस तरह की वॉर कंडीशन में जो जियो पॉलिटिकल हालात है उसके अंदर आप स्टॉप लॉस कभी ना, ये आपका हथियार है। ये वो हथियार है जिसमें आप अच्छी से अच्छी मार्केट में भी काम कर सकते हैं और बुरी से बुरी मार्केट में भी प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। बाकी सर एक और बात है कि क्लाइंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन मेरा स्टॉक वही है, तो वो उन्होंने क्या गलत स्टॉक चूज किया हुआ है या मार्केट उस स्टॉक को प्रेशर नहीं दे रही? होता ये है कि आपका सवाल ये है कि मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस नीचे शेयर्स में ऐसी है इसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो अपने ब्रेकआउट वो रीच कर जाती है और वहाँ पर जाके वो जो है वो रेस्टिंग पोजीशन का, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। वहाँ पर उसको वेट किया जा सकता है, उनके लेवल्स निकाल के सपोर्ट और मजीद फाइन कर सकते हैं अगर वो ब्लू चिप आ जाए। आप क्या सजेस्ट करेंगे टॉप 3 ब्लू चिप जो कि इंट्राडे के लिए भी बता दें और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बता दें? देखिए, इंट्राडे के लिए आई थिंक मिजान बैंक और हमने यहाँ से बहुत अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा करेक्ट कर जाए यहाँ से इंट्राडे में काम कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ओजीटीसी और एफएससी से बेहतर मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो उसके टेक्निकल की फंडामेंटल। अगर सर इंट्राडे के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्या हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए और अपने रिस्क कितना मैनेज करना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस तो एक टूल है जो हमें यूज करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने सबसे पहले वॉल्यूम की नजर रखनी है। अगर वॉल्यूम जनरेट होता है इसमें के जो इन्वेस्टर हज़ार है उनको और वहाँ से वो शेयर्स तकरीबन शेयर्स जिसमें वॉल्यूम हो रहा है तो अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही होता है। बाकी सर बहुत सारे क्लाइंट्स भी कहते हैं सर हम ब्लू चिप आइटम में काम नहीं करते, तो कुछ मैंने स्टॉक ऐसे बताएं जिनके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकें। क्योंकि मैंने स्टॉक को इस वजह से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेडर के, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। आप 2-3 ऐसे मैंने स्टॉक बता दें जिनके अंदर ट्रेडिंग तो कर सकें और अपने profit भी निकाल सकें। ऐसा हो सकता है कि आप एनी स्टॉक पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त जो है ब्लू चिप आइटम नहीं चलते और ऐसा दिन आता है जब ब्लू चिप आइटम रुक जाते हैं एनी स्टॉक। तो यहाँ से सी एनर्जी ऐसा है शेयर है जिसका आप काम कर सकते हैं, उनके लेवल्स को देखते हैं और एक इत्तेफाक मिल है जो कि ये लोग ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट की टॉप वॉल्यूम लिस्ट में 1 या 2 दिन या 3 दिन का गैप देकर नजर आता है। वॉल्यूम जनरेट होता है तो मतलब कि इन्वेस्टर जो है इंटरेस्टेड है। तो सर स्ट्रेटेजी क्या रखें? स्विंग ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है? कहाँ करनी है, री एंट्री कहाँ लेनी है? तो मिसाल के तौर पे एक सेक्टर है, मैंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर से किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट की है, क्या मैं उसी सेक्टर के अंदर वापस एंट्री लूं या दूसरे सेक्टर में स्विच कर दूं? देखिए, कहते तो यही है कि जिस जगह से फायदा हो रहा है उसी जगह को उससे दोबारा से काम करना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ जो है वो काफी रफ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, नेशनल बैंक में एक ऐसी कंपनी जिससे लोग जानते हैं
और इसको अर्निंग वगैरह भी बहुत होती है। ये करेक्ट करें तो व्हाई नॉट नेशनल बैंक ना ली जाए, नेशनल बैंक लिया जाए और फिर दोबारा से उसके लिए का हिस्सा बने। सर आपके पास इंटरडे ट्रेडर का एक सवाल ये होता है कि सर मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या फंडामेंटल्स को देखना मेरे लिए जरूरी है या नहीं? लेकिन हर चीज़ पे नज़र रखना अब ज़रूरी है, फंडामेंटल पे भी और टेक्निकल। टेक्निकल आपको बताते हैं सारे चार्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपको वहाँ से पता चल जाता है, RSI बेस पे जो है आप काम करते हैं। और जो फंडामेंटल है वो मार्केट में समझने एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हो, वहाँ से जो न्यूज़ आते हैं और उस पर इम्पैक्ट करके मार्केट का दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। टॉप वन सेक्टर बता दें आप कि ये एक सेक्टर है कि जो आने वाले डेज या आपके पास मैं बोलूँ वीक्स के अंदर क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, ऑयल सेक्टर यहाँ से लगता है और एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है और आपका ये सेक्टर ऐसे हैं जो कि आने वाले दौर में बहुत ज़बरदस्त। जी सर। बाकी अगर आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग लाइफ प्रैक्टिस सीखनी है या आपने उसमें कैरियर बनाना है, तो आप स्टॉक मास्टर्स के कोर्स पे समझ सकते हैं और अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अपने आप को गामजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।